ये बीजेपी दफ्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं और इसी दफ्तर के अंदर अटल सभागार है। उस अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की, विधानमंडल दल की कहें, बैठक हो रही है और बस थोड़ी देर में अंदर से ये खबरें आएंगी कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन चुना गया है और जाहिर है जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा, ये आप तय मानकर चलिए। ये पूरी संभावना इस बात की है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे एक बार फिर, और वही जाहिर है उसके बाद फिर एनडीए की जो बैठक होगी 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, वहां उस नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए के तमाम घटक दल उस बैठक में होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे और वहां पर उस पर मुहर लगेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बस कुछ देर की बात है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है और जाहिर है यहाँ से सभी विधायक जो है बीजेपी के विधान पार्षद है वो सीधे विधानसभा के लिए मूव करेंगे और वहां पर फिर बैठक होगी। और इससे पहले जैसे ये खबर यहाँ आएगी कि सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा के विधायक दल के, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार अपने घर एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसके ठीक सामने राजभवन है वहां जाएंगे, वहां इस्तीफा देंगे। 3:15 का समय राजभवन से दिया गया है और चूंकि बिल्कुल आमने सामने घर है, अन्य मार्ग और राजभवन के बीच की दूरी महज 100 मीटर है, तो ऐसे में बहुत कोई वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही ये खबर आएगी कि सम्राट चौधरी यहाँ चुने गए हैं नेता के तौर पर, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहां वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर 4 बजे की बैठक होगी। एक नीतीश और जानकारी दे आपको, आज कौन कौन इमोशनल दिखाई दे रहा था, कौन कौन भावुक दिखाई दे रहा था आज कैबिनेट की बैठक के दौरान और इस बैठक के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक लंबा समय नीतीश कुमार ने 20 साल काम किया है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे उनके सहयोगी हैं जिन्होंने शुरू के वक्त से उनका साथ दिया है और ऐसे तमाम नेताओं के लिए जो आज का मौका था बेहद भावुक था। नीतीश कुमार भी मुझे जानकारी मिली कि काफ़ी भावुक थे और तमाम मंत्रियों के जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चाहे आप वीडियो देखें या फिर उनकी तस्वीरें जो आई हैं, हर कोई बिल्कुल भावुक। तो एक ऐसा क्षण जिसमें हर कोई जो इस बात को लेकर था कि नीतीश कुमार जो है अब हमारे बीच यहाँ नहीं है, अब उनकी एक नई भूमिका होगी। और फिर जब बाहर पोर्टिको में जब उनकी गाड़ी आई नीतीश कुमार की, सभी विधायक, अधिकारी जो उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे थे, जब वो उनको छोड़ने आए, एक दूसरे का सबने अभिवादन किया, तो वो तस्वीर भी बेहद भावुक है। और हमें जानकारी मिली है जो बात अभी नीतीश चंद्र कह रहे हैं, जरा वो तस्वीर भी तो हमारे दर्शकों के सामने रखें। जो कैबिनेट की बैठक के बाद की तस्वीर थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भावुक थे ही, लेकिन उनके साथी जितने थे वो भी कितने भावुक नजर आ रहे थे। अब जरा चर्चा को स्टूडियो में लेकर आते हैं अजीत द्विवेदी जी। आज सुबह से लगातार आपसे इसी बात पर चर्चा हुई, एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मैं ट्रायंगल देख रही हूँ कुर्मी, कुशवाहा और भूमियार का, इसमें परिवर्तन यही है कि पहले कुर्मी मुख्यमंत्री था, अब कुशवाहा मुख्यमंत्री है, लेकिन वो जो ट्रायंगल है, ये जो 3 जातियां हैं, ये अभी भी दिखाई दे रही हैं सत्ता के शीर्ष पर। बिल्कुल, ये एक जरूरी समीकरण था जो बनाना ही चाहिए था, बनाना था उनको। अपना जो मौजूदा सामाजिक समीकरण है और उसके आधार पर जो राजनीतिक ताकत बनी है एनडीए की, उसको बनाए रखने के लिए और उसको उसी तरह से कंटिन्यू करने के लिए, जो गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति है या दूसरी राजनीति है, उसको साधे रखने के लिए ये एक जरूरी काम था जो किया। लेकिन कुछ दिलचस्प संयोग है, आप देखिए अभी जो है एकदम किस तरह से प्लान किया गया कि जब तक बीजेपी अपना नेता नहीं चुनेगी तब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। आमतौर पर यह होता है कि आखिरी कैबिनेट हुई 11 बजे तो वो 11:30 बजे 12 बजे जाकर के इस्तीफा सौंप देते, लेकिन वो नहीं हुआ है इस बार।